यह कहानी दो के लड़कों की एक क्यूट सी कहानी है और मैं अभी इस कहानी का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक इस कहानी का सीजन 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान माउथ वॉश कर रहा होता है और फिर थान सीधा जाके टाइप को हक करता है और फिर उसके गाल पे किसी करता है। फिर टाइप कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर थान कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तो अभी ब्रश करके आया हूँ, तुम चाहो तो चेक करके देख लो। फिर टाइप थान को किस करता है। फिर थान कहते हैं कि अरे ऐसे थोड़ा ना चेक करते हैं। फिर थान टाइप को किस करता है और कहते हैं कि ऐसे चेक करते हैं। फिर टाइप कहते हैं कि अरे ये सब बातें छोड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। फिर थान कहता है कि तुम दिन भर काम करते हो और अभी भी काम कर रहे हो, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुमको अच्छा लगेगा। टाइप बहुत ज्यादा मना करते रहता है लेकिन थान के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो थान के शोल्डर पे अपना सर रखता है और फिर वो ऐसे ही थोड़ा देर लेटा रहता है। फिर वो सडनली कहते हैं कि चलो हो गया, मुझे मेरा काम करने दो। फिर थान कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा और अब तुम फिर से काम करने में लग गए हो। फिर टाइप कहता है कि जो मैंने 2 मिनट के लिए तुम्हारे कंधे पे अपना सर रखा ना, उसी से मुझे पूरा आराम मिल गया और इतना आराम तो मुझे रात भर सोने के बाद भी नहीं मिला होता, तो इसलिए तुम सो जाओ और मेरा वेट मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। फिर थान कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है टाइप, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, तुम थोड़ा समझा करो। पर टाइप थान की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपना काम करने में लग जाता है। और फिर डायरेक्ट हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि टाइप घर पे ऑफिस से वापस आ जाता है पर उसे थान घर पे नहीं दिखता। फिर उसे थान का मैसेज आता है और वो कहीं चला जाता है। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि थान टाइप का टेस्ट पे वेट कर रहा होता है और टाइप आते बरोबर सरप्राइज होने की जगह ये कहता है कि इन सब में कितने पैसे खर्च हुए। और फिर थान सोचने लग जाता है और कहता है कि शायद मैंने इस बार भी ज्यादा खर्च कर दिया। फिर टाइप कहता है कि डोंट वरी, मैंने कब कहा कि मुझे सारी चीजें पसंद नहीं आई, मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम से तुम कम खर्च करना। फिर थान टाइप से कहता है कि मैं आजकल तुम्हारे साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ कर ही देता हूँ। और कहता है कि वैसे तो मेरा प्लान था कि अपन कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन तुम्हारे ऑफिस वर्क के कारण मैंने सोचा कि रहने दो, कुछ और ही कर लेते हैं। फिर टाइप कहता है कि थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए और फिर उसको हक करता है। और फिर टाइप थान से कहता है कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे जो तुम मेरे लाइफ में आए और मैं चाहता हूँ कि अपन हमेशा ऐसे ही साथ में रहे। फिर थान कहता है कि मुझे भी तुमको कुछ कहना है और कहता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से कभी भी अलग ना हो। और ये बात सुन के तो टाइप ब्लश करने लगता है और थान कहता है कि तुम ब्लश कर रहे हो। फिर टाइप कहता है कि हाँ मैं ब्लश कर रहा हूँ तो, और वैसे भी तुम्हारी बातें सुनकर तो कोई ब्लश कर देगा। और फिर वो दोनों ऐसे ही सारी रात एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी बातें करने में गुजार देते हैं। और फिर डायरेक्ट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो और फियात सो रहे होते हैं और जैसे ही फियात की नींद खुलती है वो सबसे पहले एक महान काम करता है, वो है अपना फोन चेक करना। और फोन ओपन करते ही उसे एक फोटो दिखती है, जो फोटो टाइप ने अपलोड की होती है वो भी एक रोज की। और उस फोटो को देख के फियात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइप और थान अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी उसको टेक्नो का कॉल आता है। पर टाइप टेक्नो का कॉल उठाना नहीं चाहता क्योंकि आज उसका संडे है तो वो बस आज आराम ही करेगा। और इतनी बार कॉल आने के कारण थान कह ही देता है कि तुम कॉल उठा ही लो, कुछ अर्जेंट बात भी तो हो सकती है ना। और फिर टाइप सीधे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आज मेरा संडे है और मैं मेरा संडे किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहता। और फिर थान भी टाइप की बात मान जाता है और फिर थान टाइप को किस करता है, पर तभी उसको फिर से टेक्नो का कॉल आ जाता है। फिर थान कहता है कि एटलीस्ट तुम एक बार बात कर तो लो। और फिर टाइप टेक्नो का कॉल उठाता है और थान अपने काम में बिजी हो जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेक्नो उसके अपार्टमेंट के बाहर में खड़ा होता है लेकिन उसको अंदर जाने को नहीं मिलता क्योंकि उसके पास पास नहीं होता है और तभी वहाँ से फू गुजरता है। और फिर टेक्नो फू को पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम थान के कजन हो ना। और फिर टेक्नो फू से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे तुम्हारे साथ में अंदर आने दो क्योंकि टाइप मेरा कॉल आंसर नहीं कर रहा है। और फिर टेक्नो टाइप के घर के बाहर जोर से बेल बजाने लगता है और जैसे ही टाइप बाहर आता है वैसे टेक्नो कहता है सरप्राइज। और फिर टाइप गुस्से में कहता है कि काय का सरप्राइज। और फिर टाइप सा और भूसे कहने लगता है कि मैं इन दोनों को जानता नहीं हूँ, तुम इन दोनों को बाहर फेंक के आओ। फिर टेक्नो कहता है कि तुम ध्यान से देखो, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा दोस्त टेक्नो, तुम इतने साल पुरानी दोस्ती कैसे क्या बोल सकते हो। और फिर टाइप कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, मैं मजाक कर रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको खाना खाते हुए देखते हैं और टाइप और टेक्नो की एकदम बेइज्जती भरी बातों से फू को पता चल जाता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और फिर फू इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को साथ में कितने साल हुए।
और फिर टेक्नो फू को बताता है कि मैं तो टाइप का एकदम बचपन का दोस्त हूँ और थान और टाइप को तो 7 साल हो गए हैं साथ में। और फिर वो उन लोगों को बताने लगते हैं कि क्या आप लोगों ने 7 Years of Curse का नाम सुना है। और कहते हैं कि जब भी किसी भी कपल का 7 साल कंप्लीट हो जाता है ना तो उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टाइप कहता है कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता, पर थान कहता है कि हाँ मैं इन सब बातों में मानता हूँ, मुझे इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। और कहता है कि मुझे तो डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। और फिर टेक्नो कहते हैं कि अरे यार इन लोग का फिर से चालू हो गया। और फिर थान टाइप के साथ में बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है। फिर टेक्नो कहते हैं कि यार लगता है मुझे डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि इन लोगों की प्यार भरी बातें सुन के तो मुझे डायबिटीज हो गई। और फिर ये सब खत्म होने के बाद में हम सब को देखते हैं जो थान और टाइप की फोटो देख रहा होता है। और फिर तभी थान आता है और फिर सर थान से कहने लगता है कि मुझे भी आप लोगों जैसा लंबा रिलेशनशिप चाहिए। फिर थान कहता है कि अरे तुम हमारे नक्शे कदम पे मत चलो क्योंकि मेरा टाइप थोड़ा सा यूनिक है और मैं तुमको बता दूं कि टाइप नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में बाहर किसी को पता चले। और फिर कहते हैं कि अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो अंदर चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग गेम खेल रहे होते हैं और जिसमें टेक्नो जीत जाता है और टेक्नो टाइप को डेयर देता है कि तुम अभी के अभी थान को किस करो। और ये बात सुन के तो थान बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और फिर जैसे ही टाइप थान को किस करने वाला होता है वैसे ही टाइप का फोन बज जाता है और वो बाहर चला जाता है। और फिर जब टाइप वापस आता है तो सबको बताता है कि उसे उसके बॉस ने अर्जेंटली बुलाया है तो उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर थान भी उसके साथ चला जाता है। और जब ये दोनों चले जाते हैं तो इन लोग को भी लगता है कि ये लोग भी रुक के क्या करेंगे, फिर ये लोग भी चले जाते हैं। और फिर डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में हम टाइप को देखते हैं जो अपने बॉस के ऑफिस में होता है। और फिर उसका बॉस कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी छुट्टी अप्रूव नहीं करने वाला हूँ। लेकिन टाइप कहता है कि मैंने किसी और को अपॉइंट कर लिया है मेरी जगह काम करने के लिए, तो आप मुझे छुट्टी दे सकते हो। पर उसका बॉस उसे साफ साफ मना कर देता है और वो हमेशा की तरह एक ही डायलॉग मारता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुमको मेरी सुननी ही पड़ेगी। और फिर टाइप को भी गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि जो उम्र में बड़े होते हैं जरूरी नहीं उनके पास अकल भी हो। और वो वहाँ से चला जाता है और उसका सर पीछे से चिल्लाता ही रह जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसकी कोलीग आती है और उसे बताती है कि तुम्हें वार्निंग लेटर मिल गया है। फिर टाइप कहता है कि मुझे तो मालूम ही था कि मुझे वार्निंग लेटर मिलने ही वाला है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैंने अभी जस्ट बोल किया और अभी के अभी मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉग चैम्प से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे नर्सेस की कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसमें वो टाइप के बारे में बुराइयां कर रही होती है और कहती है कि टाइप कितना बेकार इंसान है, उसने डायरेक्ट सर के मुंह पे उसकी बेइज्जती कर दी। और जो बातें सच नहीं भी होती है वो सारी बातें भी वो कहने लगती है। और फिर दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जो टाइप के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहा होता है और वो कहता है कि टाइप अपना काम ढंग से पूरा नहीं करता और वो सारी नर्सेस के साथ में फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां लेके रखी थी लेकिन फिर भी उसे और छुट्टी चाहिए थी, लेकिन जब बॉस ने उसे मना कर दिया तो उसने बॉस पर ही चिल्ला दिया। और फिर तभी टाइप आता है और टाइप कहता है कि तुमको जो भी मेरे बारे में पूछना है या फिर बात करें तो तुम मुझे डायरेक्टली कर सकते हो। और वो लोग टाइप को देखकर पतली गली से भाग जाते हैं। और फिर तभी टाइप अपना फोन चेक करता है तो उसे दिखता है कि थान मस्त से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। और फिर वो घर पहुंचते ही फिर से थान पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरे बॉस ने मेरा जीना हराम करके रख दिया और मेरे बारे में एकदम गलत गलत अफवाह फैला के रख दी है। और कहता है कि तुमको क्या मालूम, तुमको तो अपनी चीजों से फुर्सत ही नहीं है ना। फिर थान कहता है कि अगर तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ हो रहा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर टाइप कहता है कि मैं किस मुंह से तुमको अपने बारे में बताता, जब तुम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा खुश थे तो मैं तुमको अपने बारे में बता के और दुखी नहीं करना चाहता था। फिर थान कहता है कि मैं कहाँ पे खुश था, तुम्हारे बगैर मेरी किसी भी खुशी का कोई मतलब नहीं है। और फिर टाइप का गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं आज रात कहीं और सोने के लिए जा रहा हूँ। और फिर टाइप जाता है सीधा क्लूवे के घर पे और फिर क्लूवे टाइप के साथ पुरानी बातें करने लगता है और कहता है कि जब पहले तुम्हारा थान के साथ झगड़ा होता था तब तुम मेरे ही रूम में आके सोया करते थे और अगर सीओ भी अपने साथ में होता ना तो अभी और मजा आया होता। और फिर सीओ के बारे में बातें करते करते वो डोर ओपन करता है और उसे सीओ दिखता है और फिर सीओ आते बरोबर ही रोना स्टार्ट कर देता है और कोरियन लैंग्वेज में कुछ कहता है। फिर क्लूवे कहता है कि अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सीओ थाई लैंग्वेज में कहने लगता है कि मैं के-पॉप आइडल नहीं बन पाया और कहता है कि मैंने दिन रात एक कर दिया के-पॉप आइडल बनने के लिए और उसकी ट्रेनिंग करने के लिए, यहाँ तक कि मैंने सपने में भी ट्रेनिंग की लेकिन फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर टाइप भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम लोग देखते बैठो तुम्हारा क्या है तो। और फिर क्लूवे रोते हुए सीओ को संभालने लगता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम थान को देखते हैं जो टेक्नो को कॉल करके पूछता है कि टाइप के साथ में क्या हुआ, पर टेक्नो को इस बारे में कुछ नहीं पता रहता, इसलिए वो चाम के साथ उसकी बात कराता है और चाम डॉग से उसकी बात कराता है और डॉग उसको सारी प्रॉब्लम बता देता है। और फिर टाइप वापस अपने घर में आ जाता है और आते बरोबर अपने रूम में चला जाता है। और फिर थान टाइप से कहता है कि मुझे डॉग ने सारी बातें बता दी है। और फिर टाइप कहता है कि हाँ तुमको जो भी पता चला है वो एकदम सच बात है। और फिर वो थान को सारी बातें बताता है
और कहता है कि तुम्हें तो मालूम है कि मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बिल्कुल नहीं पसंद। सब लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे, हर जगह मैं था। आज ऑफिस में सब लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि टाइप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना क्यों नहीं पसंद। क्योंकि सीजन 1 में हमने देखे थे कि टाइप को किसी ने बचपन में मॉलेस्ट किया था, और उस बात के बारे में पूरे एरिया में पता चल गया था। तो सारे मीडिया वाले और सारे पड़ोसी टाइप को ये बार बार याद दिलाने लगे कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है, और उस पर तरस खाने लगे। तो इसलिए कोई भी टाइप के बारे में कुछ भी बातें करे, चाहे वो सही हो या गलत, तो ये टाइप को बिल्कुल नहीं पसंद। और थान को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, इसलिए थान टाइप को कंसोल करने लगता है, और वो टाइप से कहने लगता है कि टाइप तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं तुमको अच्छे से पाल सकता हूँ, मैं तुम्हारा हर चीज पूरी कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो तुमको बाद में इससे भी अच्छी जॉब मिल सकती है, बस तुम ये जॉब छोड़ दो। पर टाइप इस बात से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये जॉब करनी है और मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर थान टाइप को हक करता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरा टाइप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो हर चीज को टैकल कर लेगा। पर टाइप अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ होता है, इसलिए वो थान से कहता है कि थान प्लीज मुझे बहुत जोर के हक करो। और थान कहता है कि हाँ टाइप, मैं तुमको हक करके ही हूँ और मैं तुमको नहीं छोड़ रहा हूँ, और कहता है कि ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो दोनों साथ में रोने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।